दोस्तों, रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट के अलग अलग ऑप्शंस में से अटल पेंशन योजना भी काफ़ी पॉपुलर है। और ये कितनी पॉपुलर है, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस योजना में अब तक 2.75 करोड़ सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 2015 में की गई थी। और अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर की ही बात करें तो करंट फाइनेंशियल ईयर में ही अब तक 52 लाख से ज़्यादा नए सब्सक्राइबर्स अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं। अटल पेंशन योजना सरकार की गारंटी शुदा पेंशन योजना है। इसके तहत स्कीम से जुड़े लोगों को 60 साल की उम्र के बाद से ट्रिपल बेनिफिट की पेशकश की जाती है। ये स्कीम जब शुरू हुई थी तो मैच्योरिटी से पहले एग्जिट का कोई ऑप्शन नहीं था, यानी कि आप इस योजना से बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन बाद में इन्वेस्टर्स को ये सुविधा भी दे दी गई है। तो आज हम इसी बारे में जानेंगे कि अगर आपने अटल पेंशन योजना अकाउंट खुलवाया हुआ है तो आप उससे कैसे एग्जिट कर सकते हैं, उस अकाउंट को कैसे बंद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, अटल पेंशन योजना के तहत 18 साल से 40 साल तक देश का कोई भी नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है। स्कीम से जुड़ने के बाद उसे 60 साल की उम्र पूरा होने तक इस योजना में मंथली कंट्रीब्यूशन करना होता है। ये कंट्रीब्यूशन सब्सक्राइबर्स की एज के आधार पर तय होता है। स्कीम के तहत सब्सक्राइबर्स को पेंशन की गारंटी होती है। इस स्कीम को खुलवाने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। इस स्कीम को आप किसी भी बैंक में जाकर खुलवा सकते हैं। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन की अलग अलग स्लैब है, जिसमें 1000 रुपये मिनिमम से 5000 रुपये मैक्सिमम पेंशन का प्रोविजन है। सब्सक्राइबर्स पर डिपेंड करता है कि वो पेंशन की कौन सी स्लैब चुनता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका कॉन्ट्रीब्यूशन डिसाइड होता है। अंशधारक के निधन के बाद पत्नी या पति को समान पेंशन की गारंटी होती है। साथ ही नॉमिनी को फंड में जुटे हुए पैसे को लौटाने का भी प्रोविजन है। आइए अब जानते हैं अकाउंट बंद करने की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, अगर आप मैच्योरिटी के पहले इस योजना से बाहर निकलना चाहते हैं तो इसकी भी आपको अब परमिशन मिलती है। 60 की उम्र होने से पहले कभी भी आप इस योजना से एग्जिट कर सकते हैं। इसके लिए आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक में APY अकाउंट क्लोजर फॉर्म भरकर आपको जमा करना होता है। इस फॉर्म में आप वॉलंटरी निकास का कारण भी लिख सकते हैं। बैंक में कुछ दिन में आपके फॉर्म की जांच पड़ताल करके आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है, जिसके बाद आपका जो रिफंड है वो आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। APY अकाउंट क्लोजर फॉर्म आप NSDL की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप डायरेक्ट वहां पर क्लिक करके वहां से भी इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म पर दोस्तों पहले APY से बाहर निकलने के लिए कुछ कंडीशंस थी, जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो या सब्सक्राइबर्स की डेथ हो गई हो, तभी आपको एग्जिट मिलता था। लेकिन अब आज के टाइम में वॉलंटरी एग्जिट का ऑप्शन भी मिल गया है। अकाउंट क्लोजर फॉर्म में आप अपना पैन नंबर, बचत खाते की डिटेल और निकासी की वजह आपको बतानी होती है। ये सब बताने के बाद आप फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। इस तरीके का फॉर्म आपको मिलेगा। ये क्लोजर फॉर्म है, जिसको भर के आपको जमा करना होगा। सबसे पहले बैंक ये देखेगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे जमा है। साथ ही ये भी चेक करेगा कि सरकार ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है। सरकार की ओर से दिया जाने वाला कंट्रीब्यूशन और उस पर जो भी इनकम हुई है वो इनकम वापस नहीं की जाएगी। अकाउंट के मैनेज का खर्चा भी आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। इसके बाद बचा हुआ फंड आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी गंभीर बीमारी या डेथ होने की वजह से आप APY को बंद करना चाहते हैं तो कोई भी डिडक्शन, किसी भी तरह की कोई डिडक्शन नहीं की जाएगी और पूरा का पूरा पैसा जो है वो वापस कर दिया जाएगा। इनकम के साथ साथ सब्सक्राइबर और गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन दोनों को वापस किया जाएगा। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया कि अगर आप अपना अटल पेंशन योजना के अंदर अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो आप कैसे बंद कर सकते हैं और कितना पैसा आपको वापस मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।